नमस्कार, मिड डे एजेंडे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। इन दिनों बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो जब भी बयान देते हैं हिंदू उसका केंद्र बिंदु ही होता है। हिंदुओं की चिंता रहती है और जातिवाद की निंदा होती है। इस बार निशाने पर है धर्मांतरण, लेकिन आज उन्होंने ये कह दिया कि हिंदुओं को जगाने की जरूरत पड़ती है। वो जागते हैं और फिर सो जाते हैं। सवाल यही है कि बागेश्वर बाबा का ये हिंदू राष्ट्र वाला काम होगा कैसे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं, प्रवास पर हैं और उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बेबाक अपनी राय रखी। जिन मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की उसमें हिंदू एकता, गौ माता की सुरक्षा, धर्मांतरण या राजनीति से दूरी की घोषणा सब शामिल है। तो आज हम अगले आधे घंटे तक इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार कैसे हिंदू जागेगा। तो गुलामी की आदत और जागने की जरूरत है, ये कहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। रायपुर में बाबा बागेश्वर ने दिव्य दरबार लगा दिया, पत्रकारों से बाकायदा रूबरू हुए और सवालों के जवाब दिए और इस दौरान बाबा अपने फुल फॉर्म में दिखे। हिंदुत्व, धर्म परिवर्तन और गौवंश के मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उनका एक बयान फिर चर्चा में आ चुका है, समाचार की सुर्खियां बन गया। उन्होंने ये कह दिया कि हिंदुओं को अब भी गुलामी की आदत है। हिंदुओं को बार बार जगाना पड़ता है, चाहे दक्ष रहे हो, बाबर रहे हो, पुर्तगाली या फिर अंग्रेज, सबने भारत को गुलाम बनाया। भारतीय अहिंसा में विश्वास रखते हैं, इसलिए कहते हैं जो करना है कर लो, लेकिन अब समय विचारों की आवाज उठाने का है, तलवार की नहीं। आपको तलवार नहीं उठाना, मत उठाओ, पर अपने विचार तो बदल लो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि आज अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ गई है। अमीर गरीबों की मदद नहीं करता है, ये सनातन की सबसे बड़ी कमजोरी है। जातिवाद एक बड़ी समस्या है और इसे हीन भावना से लोग धर्म बदल ले रहे हैं। इसलिए हमारी लड़ाई हिंदू हिंदू भाई भाई के संदेश के साथ है, ताकि किसी को धर्मांतरण की जरूरत ना पड़े। तो कई तरह के बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिए धर्मांतरण को लेकर। बाबा बागेश्वर ने कहा, क्या कुछ कहा एक बार आपको सुनाते हैं। हिंदुओं को गुलाम रहने की बहुत आदत रही है, खासकर भारत को, चाहे वो डच हो, बाबर हो, पुर्तगाली हो, अंग्रेज हो, ब्रिटिश हो, जो भारत पर आए सबने गुलाम बनाया। और भारतीय इतनी सुसुप्त और अहिंसा पर चलने वाले लोग हैं तो वो कहते भैया हमें लड़ना नहीं है, जो करना सो कर लो। पर हमारी विचारधारा थोड़ी अलग है। हमारा मानना है कि हम किसी को मारे ना, तलवार ना उठाएं, पर विचारों की आवाज तो उठाएं। सरकार को अपनी नींद इसके लिए और खोलनी चाहिए। शायद यहाँ की सरकार थोड़ा सक्रिय हो रही है और सक्रिय होने की आवश्यकता है, और वहां के स्थानीय हिंदुओं को सक्रिय होने की आवश्यकता है, और खासकर जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनको जगाने की आवश्यकता है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने बाप को ही बाप कहो, पड़ोसी के अंकल को बाप मत बना। हिंदुओं के खिलाफ एक बार फिर से एकजुट हुए हैं और कहा है कि हिंदुओं को जगाने की जरूरत है और उन्हें बार बार जगाना पड़ता है, वो बार बार सो जाते हैं। जबरन धर्मांतरण के मामलों को लेकर भी कई तरह की बातों का उन्होंने जिक्र किया और सरकार को मृत्युदंड का प्रावधान रखना चाहिए जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं। और इसी विषय पर हम आज खासतौर से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं जिस तरह से ये बयान सामने आए। हमारे साथ अमित साहू जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच में। हमारे साथ अभय नारायण राय जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आईएनएच में। और अब से कुछ ही मिनट बाद हमारे साथ शोएब सिद्दीकी साहब भी जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सबसे पहले अमित जी आपसे ही समझना चाहेंगे, चूंकि हम एक तरफ सनातन धर्म को देखें तो ग्लोबली तो खूब जय जयकार इस समय हो रही है, क्योंकि अलग अलग देशों की यात्रा भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की, और लेकिन उनके जो विवाद बयान है वो लगातार विवादों में भी आ रहे हैं। और अब इस तरह का एक विवादित बयान जो है उन्होंने सुर्खियों में इस समय आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को अब भी गुलामी की आदत हो गई है और उन्हें बार बार जगाना पड़ता है। क्या कहेंगे? देखिए, ये किसी भी प्रकार का विवादित बयान नहीं है, ये सच्चाई है और मैं तो कहता हूँ कड़वी सच्चाई है।
बहुत सही कहा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। ये हिंदुओं के हृदय में अलख जगाने की बात कही, उनके हृदय को कुरेदने की बात की, क्योंकि उनके आत्मबल को अगर नहीं जगाया गया, उनके आत्मसम्मान को नहीं जगाया गया, तो फिर से ये हिंदू समाज उस ओर चले जाएगा जिस ओर मुगलों ने राज किया और अन्य आताताइयों ने राज किया। तो ये सही समय है धर्म के जागरण का, ये सही समय है एकजुटता का, और यही संदेश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम में दी है कि यही सही समय है कि सारे हिंदुओं को एकजुट होने के लिए, यही सही समय है कि सारे हिंदुओं को एकजुटता से इन अधर्मियों का सामना करने के लिए, क्योंकि देखो ये अधर्मी कोई जिहाद के रूप में हमको धर्मांतरण करवा रहा है, कोई लोभ प्रलोभन देकर हमको धर्मांतरण करवा रहा है। तो इससे सचेत रहने की जरूरत है, इससे सजग रहने की जरूरत है। इसके लिए हमको अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म का ज्ञान बढ़ाने के लिए, हमारे पूरे समाज को एकजुटता के तहत हिंदू धर्म के नीचे, एक छत के नीचे रहकर धर्म का जागरण करें। यही संदेश धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दिया है, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, अभय जी आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि हम बार बार सुनते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो हमेशा यही कहते हैं कि हम तो जन चेतना जगा रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, भंडारा करते हैं, कन्याओं का विवाह करते हैं और कई तरह के हम अच्छे अच्छे काम जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इस समय अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं गुलामी की आदत हिंदुओं को पड़ गई है और यही वजह है कि उन्हें बार बार जगाना पड़ता है। क्या उनका ये जो सलाह उन्होंने दी है, मशवरा दिया है, मानेंगे लोग? देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया है उनका निजी बयान है, और जब वो प्रवचन करने जाते हैं तो उन प्रवचन को सुनने के लिए, उन कथा को सुनने के लिए हिंदू ही आते हैं, हिंदू ही आयोजन कराते हैं। हिंदू कुलमणि शिरोमणि और हिंदू धार्मिक पंडित जी के रूप में उनका प्रवचन होता है। और हिंदुओं को गुलाम कहना, हिंदुओं को गुलामी की आदत पड़ गई है कहना, अब ये उनके हिंदुत्व की परिभाषा होगी कि वो किस हिंदू को गुलाम समझ रहे हैं। क्या जो लोग पंडाल में जुटे हैं वो गुलामी के प्रतीक हैं, या जो धर्म ग्रंथों को सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं वो गुलामी के प्रतीक हैं? अरे हिंदू राजाओं ने कीर्तिमान स्थापित किया है। हिंदू राजाओं ने हमेशा, चाहे मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ी है और भारतीय बन के लड़े हैं। आजादी की लड़ाई में कभी ये नहीं देखा गया कौन किस धर्म का है, ये देखा गया कि अंग्रेजों के गुलामी से हमको मुक्ति देना है। तो हिंदुओं को किस गुलामी से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, कौन सी सरकार से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, ये तो बहुत विद्वान है। धीरेन्द्र शास्त्री जी अवतार हैं, उनके बयान की टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हिंदुओं को अपना बनाने के दिशा में ऐसी कोई बात हम न कहें जो हमारे खिलाफ हो। वर्षों से गीता का ज्ञान हमारे धर्म में है, भागवत का ज्ञान हमारे धर्म में है, शंकराचार्य जी हमारे परम पूज्य, जिनको हम भगवान की बात मानते हैं कि शंकराचार्य जी इस धरती पे जो भगवान रास्ता नहीं दिखा पाएंगे वो शंकराचार्य जी रास्ता दिखाएंगे। तो शंकराचार्य जी को मानने वाले हम लोग, कहाँ कौन सा हिंदू गुलाम है? कोई गुलामी की बात नहीं है। आज अगर उनके पंडाल में जो लोग इकट्ठे हुए हैं तो फुर्ती से अपने मन से अपने गुरु को सुनने, अपने बाबा को सुनने, अपने धार्मिक आस्था प्रदर्शन करने लोग आए हैं, तो हिंदुओं को गुलाम कर देने पे मुझे आपत्ति है। हिंदू जागृत है और करोड़ों हजारों वर्षों से, अरे हिंदू तो वो है, सनातन तो वो है जिसने पूरी दुनिया को राह दिखाई है। एक तरफ हम विश्व गुरु करने की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनाने हमको पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ हम हिंदुओं को अभी भी गुलामी मानसिकता का बना रहे हैं। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम अहिंसा के रास्ते में चलते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ा है हिंदू राजाओं ने, हिंदुओं ने, हिंदू के हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने हथियार उठाया है, मुकाबला किया है। चाहे भगवान परशुराम का बात कर लीजिए, भगवान राम की बात कर लीजिए, भगवान कृष्ण की बात कर लीजिए, कौन थे ये लोग? पराक्रमी लोग थे, सनातनी लोग थे। तो इसलिए हिंदुओं को गुलाम कहने की बात तो नहीं होना चाहिए। फिर भी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान पर टिप्पणी करूं। मैं बयान से सहमत या असहमत हो सकता हूं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, अभय जी ये कह रहे हैं। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी साहब भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है शोएब जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार यदाकदा बयान सामने आते हैं, धर्मांतरण का मुद्दा जिस तरह से छत्तीसगढ़ में छाया हुआ है, एक बार फिर से धर्मांतरण को लेकर उन्होंने जिक्र कर दिया। कई लोग ऐसे भी हैं जो जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि सरकार को ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। दूसरी तरफ शोएब जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं,
रहे हैं। और हिंदुओं को या फिर विशेष धर्म के लोगों को भारत में अगर हम देखें तो अपनी बात मुखरता से रखने का अधिकार है, लेकिन दूसरे देशों में क्या हिंदू जिस तरह से जाएंगे वहां अपनी बात क्या रख पाएंगे? और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है, क्या कहें? देखिए श्वेता जी, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे हैं, लेकिन हमें एक मिनट दिएगा तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा। देखिए ऐसा होता है कि किसी भी मुल्क तो सबसे होता है और अंग्रेजों ने उन्होंने हमारे मुल्क में, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए। हाँ देखिए, किसी भी मुल्क पे श्वेता जी अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता मजहब, और उसका सहारा अंग्रेजों ने लिया और हमारे मुल्क को 100 साल लूटा। देखिए जब उनकी पॉलिसी मंजरेआम पर आ गई तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि अगर मजहब के मामले से अगर सियासत की जाएगी तो मैं समझता हूँ सियासत बहुत आगे न जाके कहीं ना कहीं वो उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बात ये आ रही है कि अगर आप देखिए कि मेरी आवाज आ रही है? जी जी आप बोलते जाइए, हम सुन पा रहे हैं आपको। आवाज आ रही है? अच्छा हाँ, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए ये मुल्क जो होता है संविधान से चलता है, और संविधान से अलग हट के अगर कोई भी किसी तरह को कार्य करेगा तो मैं समझता हूँ वो गलत है। उसके पीछे जिनके हाथ है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उसके बाद जो होता है श्वेता जी, देखिए होता है शासनादेश और अध्यादेश। तो शासनादेश से तो आप चला सकते हैं, लेकिन अध्यादेश को नहीं कर सकता है। जहां तक धर्मांतरण की बात है तो अभी आप देखिए जहांगीर बाबा की बात चली थी, जहांगीर बाबा भी कई जगह पकड़े गए और वो छोटे से आदमी से तावीज देने वाले करते करते 40 मिनटों की यात्रा कर दी। तो कहीं ना कहीं सवाल निशान जो है प्रशासन से भी लगता है कि आखिर वो उतना महल से बना कैसे लिया, यानी इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा हाथ था जो उसकी मदद पीछे ही कर रहा था। उसके बाद आप आइए, जैसे कि आपने कहा आई लव मोहम्मद का मामला श्वेता जी था, वो कानपुर से चला था। कानपुर से चलने के बाद अगर आप देखें उसको तो उसके ऊपर FIR भी काफी हुई। लोगों ने यहाँ तक ये कहा कि देखिए ऐसा है कि आई लव मोहम्मद पे FIR नहीं हुई है। प्रशासन ने उसको मंजरेआम पर आकर ये बात कही कि उस पर FIR नहीं हुई है, FIR हुई है जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी, किसी तरह कोई नागहानी ना हो जाए, किसी तरह कोई नारेबाजी ना हो जाए। उसमें कुछ चीजें लोगों ने उसमें कहा भी, कुछ चंद लोगों ने, बाहरी हो या अंदर हो, ये जांच का विषय है, वो चल रहा है अभी। तो उसके ऊपर हुआ आई लव मोहम्मद कहने से किसी को कोई इनकार नहीं है। मैं आपको शब्द एक बात और बता दूं कि लखनऊ नहीं, यूपी नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में शादी को ऐसा मुसलमान होगा जो मोहम्मद को नहीं मानता। अगर नहीं मानता तो मुसलमान ही पहली बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदू भाई को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना हो रही होगी। चंद सियासी लोग छोड़कर हमारे नबी जो है वो हमारे शुएब के, श्वेता जी के नहीं थे, पूरे आलम के नबी थे और उन्होंने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया। अगर शुएब सिद्दीकी नबी को मान रहे हैं, नबी की बात को नहीं मान रहे, तो शुएब सिद्दीकी पहली बात मुसलमान ही नहीं है। तो इस तरह की जो गतिविधियां हो रही है मैं उससे सरासर उसको मैं गलत मानता हूँ। आप देखिए हमारे नबी जो पैगाम देते थे, एक औरत थी मुसलसल उनके आगे कूड़ा फेंकती थी और जिस दिन कूड़ा नहीं फेंका तो वो उनकी घर पर गए खैरियत लेने की, आखिर आज उस औरत ने कूड़ा क्यों नहीं फेंका, तो मालूम पड़ा वो बीमार है इसलिए वो कूड़ा फेंकने नहीं आया। तो इस तरह का पैगाम हमारे मोहम्मद साहब ने दिया। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीजें ना हो। ये मुल्क गंगा जमने की तहजीब है, ठीक है, इस गंगा जमने की तहजीब को कहीं नजर न लग जाए। और आप देखिए इस मुल्क में कोई भी किताब हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो, किसी के मजहब की किताब में किसी के मजहब के बारे में बुरा नहीं कहा गया है। लेकिन होता क्या, चंद शोहरत पाने के लिए हम आप जो है मंजरेआम पर आने के लिए इस तरह की बातें कर देते हैं, शोहरत पाने के लिए, जो मैं समझता हूँ मुल्क के लिए अच्छी चीज नहीं है, हमारे आप अच्छी नहीं है। इससे मुल्क खोखला होता है, उसके बाद राज्य खोखला होता है, धीरे धीरे करते शोएब सिद्दीकी खोखले रहते हैं और आप खोखले रहते हैं। सुन रहे हैं आप दोनों को, शोएब को भी जी को भी सुना आपने, अभय जी को भी सुना। क्या लगता है कि वाकई में जब सब धर्म यही चाहते हैं, मोहब्बत का पाठ सिखाते हैं, उसके बाद इस तरह की जरूरत क्यों पड़ रही है? मोहब्बत क्या है, देखो मोहब्बत की बात करना आसान होता है, मोहब्बत निभाना मुश्किल होता है। निभाए तो हृदय से स्वागत करेंगे पूरा हिंदू समाज, पूरा ये भारत की पुण्य भूमि, सभी का हृदय स्वागत करेंगे। और ऐसे भी ये एक ऐसी भूमि है जिसने हर किसी को यहाँ पर अपना बना कर रखा है। यहाँ पर इस भारत की ये जो भारत की भूमि की जो एक महत्वता है वो कभी किसी को पराया या गैर नहीं समझा। इसने हर किसी को प्यार दिया है और भारत माता ने हर किसी को अपने गोद में, अपने आश्रय में समाया है और अपने आश्रय को दिया है कि हर जीव जो है इस भारत की पुण्य भूमि पर जी सकता है। मगर अगर इसके विपरीत अगर कोई धर्म को आघात पहुंचाने का काम करेगा, अगर कोई समाज जो है, कोई धर्म जो है, अगर किसी धर्म को नीचा दिखाने का काम करेगा, अगर अनेक प्रकार के कृत्य करेगा, वहां पर अगर उस क्रिया की अगर प्रतिक्रिया अगर मिल जाती है तो वहां पर एक विषय
विषय अलग हो जाता है, विषय विसंगत अलग हो जाता है। तो यहाँ पर सवाल सिर्फ वही है, हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की जागरण की बात देखिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी कर रहे हैं। मैं जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि भले ही एकजुटता का संदेश दे रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, लेकिन इस समय तो साधु संत भी, क्या आपको लगता है कि एक दिख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जिस तरह से जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज जी के लिए कुछ कह दिया, बयान दे दिया, क्या लगता है कि वाकई में हिंदू एकजुट हो पाएंगे जब साधु संत ही एकजुट अपने विचारों से नहीं हो पा रहे? देखिए, हर किसी के विचार अलग होते हैं। यहाँ पर अगर हर किसी के विचार एक हो जाए तो फिर ये सब चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी श्वेता जी। कुल मिला के सब बात की अगर बात कहा जाए तो अगर सबके विचार एक हो जाए, एक सूत्र में सब बन जाए, सारा जो है बयान और सारे जो कार्य जो है सबको एक सूत्र में बांधने के लिए ही है। अगर जिस दिन ये सारे के सारे लोग एक सूत्र में बन जाएंगे तो ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और ना ऐसा बयानबाजी भी आपको सुनने को मिलेगा। क्योंकि देखो, काम ही है हिंदुत्व का अलख जगाना और हिंदुत्व के मोती के जो माले हैं उसको एक माले में पिरो के रखना ही काम है और कर्तव्य है, और वही कर रहे हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं है। जिस दिन ये एक मोती के माले में पिरोए जाएंगे तो फिर सभी एक दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे, सभी एक और आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर जो हमारा संकल्प है भारत विश्व गुरु बने, ये हम बना के रहेंगे और निसंदेह ये जल्दी होगा ही श्वेता जी। ठीक है अभय जी, आपको लगता है धर्मांतरण का भी उन्होंने जिक्र किया है शास्त्री जी ने, और ये कहा है कि धर्मांतरण को लेकर लोग इस वजह से धर्मांतरित हो रहे हैं क्योंकि वो हीन भावना से ग्रसित है, कई बार जातिवाद उसकी समस्या है, इस वजह से एक संदेश देने की कोशिश है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर धर्मांतरण की चिंता कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे जरूर बात होनी चाहिए, केवल हिंदू ही धर्मांतरण क्यों कर रहा है, दूसरे धर्मों के लोग धर्मांतरण क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी चिंता वाकई में करनी चाहिए। अगर हम हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे हैं, हिंदुओं के हम हित रक्षक हैं, और एक तो संविधान की बात मैं करूंगा इसमें कि धर्मांतरण को लेकर सरकार कानून बनाएगी, कब बनाएगी पता नहीं, लेकिन धर्मांतरण को लेकर एक कानून बनना चाहिए। आज ये कानून है कि मैं धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, जाति में पैदा हो सकता हूँ, मैं जाति नहीं बदल सकता, लेकिन धर्म बदल सकता हूँ, और ये संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने अधिकार दिया है, भारत के संविधान ने, कि मेरे को धर्म परिवर्तन का अधिकार है। लेकिन अगर असंवैधानिक धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, लालच में धर्म परिवर्तन, तो आखिर हिंदू ही क्यों? इस पर धर्म अपने बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को विचार करना चाहिए। दूसरी चीज, जो धार्मिक लोग हैं, जिनका धर्म जागरण काम है, जिनका हिंदू जागरण काम है, वो धर्म की बात करें। सरकारों को सरकार का काम करने दें, राजनीति को राजनीति का काम करने दें। फिर हम पद यात्रा करेंगे, हम जागरण करेंगे, हम राष्ट्र बनाएंगे। राष्ट्र तो बना हुआ है, भारत दुनिया का सिरमौर राष्ट्र है, संवैधानिक राष्ट्र है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और जिस आजादी को पाने के लिए हमने सैकड़ों साल लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, तो एक संविधान बना, एक राष्ट्र बना। तो राष्ट्र जागरण तो ठीक है, लेकिन धर्म जागरण करने वाले धर्म के काम करें, राजनीति करने वाले राजनीति का काम करें। जो धर्म और राजनीति का मिक्सचर का युग आ गया ना, कि सरकारें अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप के अपने फायदे के लिए धर्म नेताओं का उपयोग कर रही है, धार्मिक प्रमुखों का उपयोग कर रही है, धार्मिक प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है जो नहीं होना चाहिए। और मैं अभी भी प्रयत्न कर रहा हूं कि हिंदू न गुलाम था, न गुलाम है, न गुलाम रहेगा, क्योंकि अगर वो हिंदू है, सनातनी है, तो कोई गुलाम बना ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम उसको धार्मिक गुलाम बना दे, उसको अंधविश्वास का डर दिखाकर गुलाम बना दे, तमाम प्रकार के बाबा हर धर्म में पकड़े जा रहे हैं, जो लोगों को धार्मिक गुलाम बना रहे हैं, इनके लिए संविधान में कानून है, संविधान सम्मत कार्रवाइयां होती है और वो कार्रवाइयां होती रहेंगी। इसलिए धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए। जी शोएब जी, आप अभय जी की बातों से सहमत है, आपको लगता है? देखिए श्वेता जी, मैंने आपसे एक बात कही, ये मुल्क संविधान से चलता है, और जब संविधान बना था तो हर जात के लोगों को पूरी पावर थी अपने हिसाब से जीने की, लेकिन संविधान के अंदर रहने की। देखिए बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी लगी। जैसे मैं मुस्लिम स्कॉलर हूँ, तो मुझे मुस्लिम स्कॉलर की ही बात करनी चाहिए। अगर किसी और की बात करूंगा तो मैं समझता हूँ टॉपिक हट जाएगा। जिसका जो मामला करता है, यूपी की हुकूमत और सेंट्रल की हुकूमत और पावर से वो उस पर काम कर रही है। धर्मांतरण की जहाँ तक बात है, जो धर्मांतर जबरदस्ती कराएगा, किसी को लालच दे कराएगा, पैसे दे कराएगा, किसी तरह की कोई लालच देगा,
वो गलत है। उसके पीछे हमारे गवर्नमेंट के एजेंसियां लगी हुई हैं, वो सब पीछे लगी हुई हैं, पकड़ रही, झगड़ रही है। इस तरह का अमन नहीं छीना जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जिस तरह से जो गतिविधियां इस वक्त चल रही है, मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। इस पर हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मंदिर आम पर आके अपनी बात रखनी चाहिए। खासकर वो एक्टिव है, उनकी इनसे काम कर रही है। लेकिन शोएब जी वो तो ये भी कह रहे हैं, शास्त्री जी ये भी कह रहे हैं कि अमीर गरीब की जो खाई है वो बढ़ रही है, अमीर जो लोग हैं वो गरीबों की मदद नहीं करते। देखिए, बात तो उन्होंने बिल्कुल सही करी। ये हकीकत है कि जो लोग इस मुल्क में अमीर होते चले जा रहे हैं, अगर आप देखें तो वो गरीबों को कुछ नहीं समझ रहा है। और जो गरीब हैं वो जाहिर सी बात है उनके पास रोजी रोटी का मामला है। मैंने हमेशा हर चैनल से बात कही कि आप बेरोजगारी भी कब डिबेट करेंगे, स्वास्थ्य पे कब आप करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे 30 सेकंड में अपनी एक बात कहते बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चैनल है, जो चैनल है उसमें कुछ न कुछ मामला मंदिर पर आ जाएगा। लेकिन जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, बहुत अच्छा फैसला लेते हैं, वो कहते हैं कोई मरीज अस्पताल में वापस नहीं जाएगा। अगर आज मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, लखनऊ में ट्रामा सेंटर है, अगर आप कभी अपने मीडिया को रात में 12 बजे भेजें तो हजारों गाड़ियां खरीदती जहाँ मरीज तड़प के मर जाता है, उसको भर्ती नहीं करते हैं वो, जब तक सोच ना हो। तो मैं समझता हूँ इस तरह की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जमीन पे क्या चल रहा है, हुकूमत से किसी को शिकायत नहीं है। योगी जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ, क्योंकि जितने माफिया वगैरह थे वो गोशानशी हो गए। लेकिन अगर आप सिस्टम में देखें तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आप अगर स्वास्थ्य विभाग में चले जाए, बेरोजगारी पे देख लें आप, तो इस तरह की काबू पाने की जरूरत है। मैं उन पर वेलकम करता हूँ। लेकिन जहाँ धर्मांतरण की बात है, कोई मदद, लड़का हिंदू हो या लड़की मुसलमान हो, या वो मुसलमान हो वो हिंदू है, अगर जबरदस्ती किसी को कहा जाता है, लोग लालच से कराया जाता है, तो सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है। और मैं समझता हूँ, मैं आज चैलेंज कह रहा हूँ कि एक भी मुसलमान आपको ऐसा नहीं मिलेगा। फिर भी उसके बाद भी जो झगड़ा है वो लगातार जारी है। अमित जी आपसे भी, चूंकि आज के युवा की अगर हम बात करें तो वो रील पे ज्यादा तो नहीं, लेकिन रियल पर और सिचुएशनशिप पर ज्यादा विश्वास करता है, रिलेशनशिप पर नहीं करता है। यानी फॉरेन जो कल्चर है वो अपना रहा है। और ऐसे में इस तरह की जब बात करते हैं शास्त्री जी, तो लगता है आपको कि क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू जागृत हो जाएंगे, युवा जागृत हो जाएगा? श्वेता जी देखो, हमारा सारा चीज का विरोध तो यही रहता है कि हम और हमारे जो लोग हैं और ये भारतीय जितने भी लोग हैं, ये पाश्चात्य संस्कृतियों को एडॉप्ट करते जा रहे हैं, एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। हम और हमारा संगठन शुरू से इस चीज के विरोध में है कि भारतीय संस्कृति से आत्मसात हो, भारत की जो संस्कृति है उसका बखान हो, उसका अंतर मन में उनका जगह हो। भारत की जितनी भी संस्कृति और जो सभ्यता है हमारी भारत की, उसको लेकर आप आज का युवा जो है आगे बढ़े तो निसंदेह एक दिन ये जो राष्ट्र है हमारा। ठीक है अभय जी, आप भी कम शब्दों में क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए आपका। निश्चित रूप से बाबा बागेश्वर की जो चिंता है, उनके धाम की जो चिंता है, अगर वो अमीर गरीब की चिंता कर रहे हैं तो स्वागत योग्य है, क्योंकि बहुत तेजी से खाई बढ़ रही है। आपकी आबादी के 10% लोग का जो संपत्ति है वो 90% लोग के बराबर है। ये खाली चिंता का विषय है। गरीबी अमीरी पर बात करें, समाज के जागरण पर बात करें, और ये देखें कि जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जो हिंदुओं के बीच गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं, जो हिंदुओं के बीच में जिनकी बच्चियों की शादी नहीं हो पाती, जो अपना इलाज नहीं करा पाते, अगर इस दिशा में कोई बागेश्वर काम करे, अमीरों से मदद लेके गरीबों की मदद पहुंचाए जो पहले के महात्मा साधु करते थे, तो ये जागरण काम होगा। राजनीति छोड़ के राजनीतिक करने का राजनीति वो करने थे, तो राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि हिंदुओं के लिए या फिर लोगों की सेवा की भावना होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। गुलामी की आदत जागने की जरूरत की बात कही है। धर्मांतरण को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कई बातों का जिक्र उन्होंने किया है कि अमीर और गरीब की जो खाई है वो फट रही है, और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि मदद की जो भावना है वो दिखाई नहीं दे रही। आने वाले समय में किस तरह की स्थितियां बनती हैं, क्या हिंदू वाकई में जागृत होते हैं या नहीं, देखना होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।